ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रूस और यूक्रेन युद्ध का आज 10वां दिन है। भारी तबाही के बाद भी दोनों देशों के बीच रार थमती नजर नहीं आ रही। परमाणु हमलों की आहट के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अहम फैसले लिए। पुतिन ने सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक और ट्विटर को अपने देश में बैन कर दिया। साथ ही पुतिन ने रूसी सेना के खिलाफ फेक न्यूज फैलाने को लेकर एक नए कानून पर मुहर लगा दी। इसके तहत आरोपी को 15 साल तक की जेल हो सकती है। वहीं यूक्रेन ने जर्मनी से भारी हथियारों की आपूर्ति की मांग की है। यूक्रेन ने दावा किया है कि जाइटोमीर शहर में रूसी बम अटैक में उसके नागरिक मारे गए हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूस सैन्य ठिकानों के अलावा रिहायशी इलाकों में भी हमले कर रहा है। और इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने यूरोपीय नेताओं से रूस को रोकने में मदद करने की अपील की है। वोलोदिमीर जेलेंस्की ने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन नहीं बनाने के फैसले पर नाटो की आलोचना की है। यूक्रेन की राजधानी कीव समेत खार्किव, मारियुपोल जैसे शहरों को रूसी सेना ने घेर रखा है। युद्ध के 10वें दिन यूक्रेन में ईस्टर्न पार्ट खार्किव में कई धमाके की आवाज सुनी गई है। तो लगातार 10वां दिन और 10वें दिन भी रूस यूक्रेन का युद्ध जारी है और इस युद्ध में अभी भी यूक्रेन झुकना नहीं चाहता है, अपनी शर्तें मानना चाहता है। हालांकि 2 दौर की वार्ता हो चुकी है। तो रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध जारी है और पुतिन आर्मी का प्रचंड प्रहार यूक्रेन में हाहाकार मचा हुआ है। यूक्रेन के शहरों में तबाही का मंजर नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में बमबारी तो धमाकों से दहल उठा कीव, और कीव में रुक रुक कर धमाके हो रहे हैं। रेड सायरन बजते हैं और उसके बाद धमाके होते हैं। कीव पर कब्जे की फाइनल तैयारी में रूस नजर आ रहा है, क्योंकि कल कहा जा रहा था कि रूस ने कीव को चारों ओर से घेर लिया है। जो सेना है उसने घेर लिया है और अब नियंत्रण किया जाएगा। तो फाइनल तैयारी में रूस है, क्योंकि बहुत जो कीव के रिहायशी इलाके हैं शायद वहां पर धमाके ना करना चाह रहा हो। लेकिन क्या रणनीति है किसके तहत कीव पर नियंत्रण किया जाएगा, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल सायरन बजते हैं, ब्लास्ट होते हैं, लोग दहशत में हैं। यूक्रेन में फिलहाल डर का, खौफ का माहौल है। तबाही का मंजर हर ओर नजर आ रहा है। वहीं नाटो ने रूस को लेकर दावा किया है। रूस पर लगाया क्लस्टर बम से हमले का आरोप। यूक्रेन पर क्लस्टर बम बरसा रहा है रूस। तो यूक्रेन कह रहा है कि बम लगातार बरसाए जा रहे हैं, क्लस्टर बम लगातार बरसाए जा रही हैं। यूक्रेन रूस युद्ध का 10वां दिन है और ऐसे में तीसरे दौर की बातचीत आज हो सकती है। दोनों देशों के बीच तीसरे दौर की बातचीत ये हो सकता है, क्योंकि 2 दौर की बातचीत अभी तक हो गई है। कुछ बातों पर सहमति जरूर बनी थी, लेकिन बहुत ज्यादा सहमति नहीं बनी। और अब देखना होगा अगर तीसरे दौर की बातचीत होती है तो कौन सी ऐसी बातें हैं जिन पर सहमति बन पाती है। 10वां दिन है। यूक्रेन के सांसद पर रूस के लिए जासूसी का आरोप लगा है। विपक्षी पार्टी के सांसद शुफ्रीच पर जासूसी का आरोप लगा है। और क्योंकि अब रूस के लिए जासूसी की जा रही है और कल ये बात भी सामने आई थी कि जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति को मारने के लिए 3 बार कोशिशें की गई, नाकाम ये कोशिशें रही। और अब खबरें आ रही हैं कि विपक्षी सांसद ने रूस के लिए जासूसी की है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका का दावा है। रूस ने एक हफ्ते में 500 से ज्यादा मिसाइल दागी है। यूक्रेन के खिलाफ रूस ने सभी तरह की मिसाइलें दागी हैं और अब तक 12 लाख लोगों ने यूक्रेन छोड़ा है, क्योंकि मिसाइलें लगातार दागी जा रही हैं, ब्लास्ट लगातार हो रहे हैं, बम वर्षा हो रही है। और इन सब के बीच में यूक्रेन से लाखों लोग जो हैं वो पलायन कर रही हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई ये खबरें लगातार आपको बता रहे हैं, अपडेट आपको बता रहे हैं। यूक्रेन के सुमी में और तेज हो गया है युद्ध। सुमी में आज आमने सामने की फाइट का अलर्ट है। सुमी के लोगों से घर में रहने के लिए कहा गया है। अभी तक 658 राजस्थानी स्टूडेंट्स आ चुके हैं यूक्रेन से राजस्थान। दिल्ली एयरपोर्ट पर डटे तीनों मंत्री ममता भूपेश, डॉक्टर सुभाष गर्ग और टीकाराम जूली। और आज सुबह भी डॉक्टर सुभाष गर्ग और टीकाराम जूली ने रिसीव किया स्टूडेंट्स को।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नियमित फीडबैक ले रही हैं, तो लगातार फीडबैक मुख्यमंत्री की तरफ से लिया जा रहा है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब स्टूडेंट्स का लगातार पहुंचने का सिलसिला जारी है। डेस्क बनाई गई हैं, हेल्प डेस्क बनाई गई हैं, अलग अलग राज्य की ये हेल्प डेस्क हैं, लेकिन सबसे खास बात ये है कि राजस्थान की जो हेल्प डेस्क है वहां पर 3 मंत्री मौजूद रहते हैं। वो लोग रिसीव अपने छात्रों को करते हैं। राजस्थान से जो छात्र यूक्रेन गए थे उन सभी को रिसीव किया जाता है और क्योंकि मुख्यमंत्री का ये आदेश है, उन्होंने कहा हुआ है कि जो भी खर्चा होगा, जब दिल्ली या मुंबई से घर पहुंचाने तक का खर्चा छात्रों का सरकार वहन करेगी, सरकार उठाएगी। लेकिन साथ ही साथ जो छात्र पहुंच रहे हैं उनको तकलीफ ना हो, उनको परेशानी ना हो, वो सुविधा उनको मिले, आरामदायक वो जर्नी कर सके दिल्ली से जब अपने घर लौटे। इसलिए मंत्री जो है वो वहां पर मौजूद है, राजस्थान के मंत्री नजर आ रहे हैं और ये खास बात ये देखने को मिली कि इस तरह के कोई भी हेल्प डेस्क पर किसी और राज्य के मंत्री नजर नहीं आते, लेकिन राजस्थान के मंत्री तैनात हैं, अलर्ट हैं। जब भी छात्र पहुंचते हैं तो उनका स्वागत किया जाता है। और हमारे साथ ऐश्वर्य प्रधान जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, तीनों मंत्री मौजूद हैं दिल्ली हेल्प डेस्क जो है एयरपोर्ट पर, वहां पर, और लगातार छात्रों का पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। कितने छात्र अभी तक पहुंचे हैं, क्या अपडेट है? देखिए, करीब 550 के आसपास, 538 के आसपास जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। राजस्थान में अब तक आ चुके हैं। राजस्थान की भी एक बड़ी संख्या थी। वहां एयरपोर्ट पर लगातार 3 मंत्री तैनात हैं, ममता भूपेश, डॉक्टर सुभाष गर्ग और टीकाराम जूली। उनके अलावा धीरज श्रीवास्तव राजस्थान फाउंडेशन के जो हैं वो भी वहां मौजूद हैं। और सबसे खास बात यह है कि वहां की जो तस्वीरें हैं वो सुकून देती है। जिस तरीके से आज एक तस्वीर आई कि टीकाराम जूली और डॉक्टर सुभाष गर्ग उदयपुर के नक्षत्र का जन्मदिन वहीं एयरपोर्ट पर मना रहे थे और उनके माता पिता से वीडियो कॉलिंग के जरिए बातचीत भी की और उनके माता पिता बेहद खुश नजर आए जब बच्चा एयरपोर्ट पर उतरा, क्योंकि सभी के माँ बाप को बेहद चिंता है। और तीसरी सबसे खास बात यह है कि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार फीडबैक ले रहे हैं कि कितने स्टूडेंट्स आ गए हैं, स्टूडेंट से क्या बात हुई है, स्टूडेंट सुकून में है ना। और अब भविष्य में उनके भविष्य को लेकर भी राज्य सरकार को भी चिंता है, केंद्र सरकार को भी चिंता है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो अब ठीक और अच्छी और सुकून देने वाली तस्वीरें रेगुलर आ रही है और ऑपरेशन गंगा के तहत लगातार स्टूडेंट्स का आना जारी है। और खास बात यही है कि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर तमाम जो मंत्री हैं, तीनों मंत्री वहां पर तैनात है, डटे हुए हैं और उनकी खिदमत भी कर रहे हैं और उनकी कोई तकलीफ है तो उसे सुन भी रहे हैं और किसे कहां पर भेजना है वहां पर भेजा जा रहा है। स्थानीय प्रशासन को जानकारी दी जा रही है, जो भी जिस जिले से है उसकी स्थानीय प्रशासन को जानकारी भी दी जा रही है, तो वहां पर भी उनसे स्थानीय प्रशासन संपर्क में है। और ओवरऑल जब ये तमाम स्टूडेंट लौट कर आ जाएंगे तो उसके बाद पूरी एक रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री लेंगे भी और संभावना ये भी है कि इन स्टूडेंट्स के लिए आगामी रास्ते भी बहुत बेहतर तरीके से खुले, इसको लेकर भी राज्य सरकार चिंता कर रही है। और ऑपरेशन गंगा है उसके तहत लगातार स्टूडेंट्स का आना जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्य जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं।